हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हमने हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी शॉर्ट हैंड क्या होता है, शॉर्ट हैंड को पढ़कर क्या क्या जॉब मिल सकता है। इस ऐसा लिपि को पढ़ने से हमें किस गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर और सारे दफ्तर में आपको जॉब मिल सकता है, इसके बारे में आज हम पूर्ण रूप से हम जानकारी देंगे आपको। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड के हिंदी में बोला जाता है आशुलिपि। इसके कई नाम है, जिसको बोलते हैं संकेत लिपि, बोलते हैं श्रुति लेखन। श्रुति लेखन का मतलब होता है श्रुति मतलब सुनना, लेखन मतलब लिखना, यानी कि एक ऐसा ही लिपि है जो कि साउंड को सुनकर और संकेत लिपि यानी रेखा में लिखना है, चिन्हों में लिखना है इस शॉर्ट हैंड को, और उसको फिर कन्वर्ट करना है। जैसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले होंगे तो वो अपना इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, हिंदी शॉर्ट हैंड वाले होंगे तो अपना देवनागरी लिपि में कन्वर्ट कर देंगे। हम हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में आज हम आपको बताने चल रहे हैं। पहला क्या है कि हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ना बहुत इजी है और सारे एग्जाम में आपको हिंदी शॉर्ट हैंड की आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे एसएससी सीएनडी के लिए हो गया, ईपीओ हो गया, जितने एएसआई का पोस्ट होते हैं सभी में आपको हिंदी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, दोनों शॉर्ट हैंड दोनों आप लिपि को पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में, और आप एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि ये आपको प्री देने के बाद जैसे स्किल टेस्ट आती है तो पहले आपको सीबीटी की पेपर देना है। सीबीटी में जैसे एसएससी के चर्चा करें तो 200 मार्क्स की इसका पेपर होता है। 200 मार्क्स में फर्स्ट में क्या होता है कि 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है, 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है, और 50 मार्क्स का रीजनिंग का पेपर होता है, और 50 मार्क्स का जीके एंड जीएस का होता है पेपर। ये सिलेबस है एसएससी सीएनडी के लिए। अभी आप देख रहे होंगे कि एसएससी का जैसे आप सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, उसमें काफी कटअप भाग रहा है, काफी की मतलब रेशियो में जैसे 300 प्लस के रेशियो में ये आपका कटअप भाग रहा है। और उसके बाद में क्या है कि आप सीएचएसएल के देखें तो उसमें 280 के लगभग में आपको कटअप भाग जाए, लेकिन सीएनडी को आप पढ़ेंगे तो सीएनडी में क्या है कि आपको 140 मार्क्स अगर ला देते हैं जनरल वाले, यूआर वाले, तो ये हम आपको इसके स्किल देने लायक हो जाएंगे। और स्किल टेस्ट को अगर आप पास कर जाते हैं तो 78 डिपार्टमेंट में एसएससी सीएनडी ये आपकी जॉब भेजती है। ओबीसी की चर्चा करें तो 135 से 130 के रेशियो में रहता है। एससी एसटी को चर्चा करें तो 130 के रेशियो, 125 से 130 के रेशियो में है एससी एसटी का, है ना। ओबीसी का 130 के रेशियो में रहेगा, और अदर वाले के लिए 140 अगर मार्क्स ला देते हैं तो आप इस एसएससी स्टेनोग्राफर आप बन जाइएगा। हम आपको शॉर्ट हैंड आज पढ़ाने चल रहे हैं। शॉर्ट हैंड आपको पढ़ाते हैं कि हिंदी शॉर्ट हैंड कैसे पढ़ा जाता है। दो बात को हम बहुत आसान भाषा में आपको शॉर्ट हैंड को पढ़ाएंगे। अगर ये आप जुड़े हुए रह गए तो पूरे स्किल को हम इस चैनल पर पढ़ाएंगे, जिस चैनल का नाम है पीके टाइपिंग सेंटर। इसी चैनल पर आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो शॉर्ट हैंड को मिलेगा, ठीक है ना। सिर्फ इस चैनल पर जुड़े रहिए और हम आपको शॉर्ट हैंड को एकदम आसान और सरल भाषा में आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए शॉर्ट हैंड हम आपको पढ़ाने चलते हैं। देखिए हिंदी शॉर्ट हैंड को पढ़ने के लिए क्या रखना है, ये दो बात को ध्यान रखना है। एकदम इजी वे में अपने लैंग्वेज में आपको हम इसको समझाते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड में दो प्रमुख बातें ध्यान रखने होंगे, दो प्रमुख बातें ध्यान रखने होंगे। पहला बात यह है कि हिंदी शॉर्ट हैंड में प्रत्येक व्यंजन की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो गया। एक बात याद रखना है आपको। दूसरा बात ये याद रखना है कि हिंदी शॉर्ट हैंड में प्रत्येक व्यंजन आपस में समान होंगे, यानी इक्वल होंगे, बराबर होंगे।
ठीक है। दो बात को ध्यान रखना है। पहला बात क्या है कि प्रत्येक व्यंजन की जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर होगी। व्यंजन जो है क ख से लोग उसको व्यंजन बोलते हैं, अ आ इसको स्वर बोलते हैं। और दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यंजन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे, है ना। जैसे हम लेते हैं एक कुछ शब्दों को लेते हैं आपको बीच में, जैसे हमको लिखना है क और ल, एक दो व्यंजन को मिलाकर एक शब्दों का निर्माण करते हैं। ये रेखा पर लिखी जाती है। शॉर्ट हैंड जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो लेंथ होगी, इसके लिए नोटबुक आता है। इसके लिए पढ़ने के लिए आपको नोटबुक लेना है, स्टेनो का शॉर्ट हैंड नोटबुक लेना है, शॉर्ट हैंड का नोटबुक लेना है और पेंसिल लेना है जिसमें स्टेनो लिखा होगा। ठीक है, ये रखेंगे। इस नोटबुक का जो लंबाई होता है वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है ना। और इस लंबाई को ध्यान में रखते हुए ये चिन्ह, ये रेखा को हम बनाएंगे। जैसे मुझे कल लिखना है तो कल को लिखने के लिए इस लाइन, एक रेखा पर हम 1 सेंटीमीटर का लाइन पाते हैं और ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर को बनाएंगे, तो इससे पढ़ते हैं शॉर्ट हैंड में, संकेत लिपि में कल। आज तक हम लोगों ने पढ़े हैं देवनागरी लिपि को, लेकिन हम पढ़ रहे हैं संकेत लिपि को। संकेत लिपि को पढ़ने के लिए सांकेतिक भाषा को हम प्रयोग करेंगे। अब जब हम कल लिखे तो ये ध्यान रखना है कि क जो लिखाएगा वो लाइट लिखाएगा और ल ऊपर की तरफ में ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम करें कि क को लिख लीजिए थोड़ा सा बड़ा और ल को छोटा सा लिख लिया, तो ये रूल को फॉलो करेगा क्या? ये बोला कि हिंदी शॉर्ट हैंड में दो बातों को ध्यान रखना है। पहला बात बोला कि प्रत्येक व्यंजन की लंबाई होगी 1 सेंटीमीटर, यानी कि क भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ल भी 1 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, क की लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर से ज्यादा और ल का लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर से बहुत कम हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब ये पहला रूल को फॉलो नहीं किया तो दूसरा रूल भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि पहला रूल बोलता क्या है कि अगर प्रत्येक व्यंजन की लंबाई जो होगी 1 सेंटीमीटर, तो दूसरा का व्यंजन भी 1 सेंटीमीटर जब तक नहीं होगी तो दूसरा रूल फॉलो कैसे कर सकता है, उस समान और इक्वल कैसे दिख सकता है। तो ये दो बात को अगर ध्यान रखते हैं तो हिंदी शॉर्ट हैंड आप पढ़ लेंगे। इसके आगे दोस्तों आता क्या है, वर्णमाला का एक टॉपिक। जो वर्णमाला जो है, वर्णमाला में दो टॉपिक आते हैं। पहला नंबर आते हैं व्यंजन और दूसरा आते हैं स्वर। तो पहले हम लोग व्यंजन को शॉर्ट हैंड में पढ़ते हैं, उसके बाद स्वर को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला नंबर जो व्यंजन को हम पढ़ेंगे, एक नंबर व्यंजन को वो देखेंगे कि व्यंजन कैसे हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो होता है क वर्ग का व्यंजन, क वर्ग के व्यंजन को हम लोग पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि अगर एक व्यंजन जब हम पढ़ेंगे क वर्ग में, तो ये 4 लेटर को यानी एक वर्ग में बनाया गया है, यानी कि एक समूह में 4 लेटर ही बैठ सकता है। पहला लेटर बन सकता है क, दूसरा का लेटर बैठ सकता है ख, तीसरा का बैठेगा ग और चौथा बैठेगा घ। पहला याद रखेंगे दोस्तों कि पहला दो जो व्यंजन होगा वो कैसे बनेगा, लाइट बनेगा। लाइट करने का मतलब है हल्का, पेंसिल को हल्के हाथों से पकड़ेंगे और हल्के हाथों से लिखेंगे, हल्का बनेगा हल्के हाथों से। यानी क को लिखना है तो ये इस रेखा पर इस प्रकार से क को बनेगा। क जो बनाया जाएगा इस लाइन पर, इस रेखा पर हल्के हाथों से 1 सेंटीमीटर की एक रेखा पारते हैं, तो इसे पढ़ते हैं क। और दूसरा का क्या है कि हल्के हाथों से पार कर और बीच से एक छोटा कट लगा देते हैं, तो इसे पढ़ते हैं ख। लास्ट का दो जो व्यंजन होगा इसे लिखते हैं डार्क में। डार्क मतलब गाढ़ा, पेंसिल को दबा कर लिखेंगे गाढ़ा हाथों से, है ना। जैसे ग लिखना है, इसी रेखा को डार्क एक लाइन पर पार देते हैं 1 सेंटीमीटर, तो इसे पढ़ते हैं ग। और डार्क बनाकर अब बीच से कट लगा देते हैं, तो इसे पढ़ते हैं ग। नेक्स्ट जो है आगे की व्यंजन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। यहाँ तक आपको डेली क्या करना है दोस्तों कि अगर क लिखना है तो क को एक पेज पर, नोटबुक पर एक हेडिंग डाल देना है क, और उसको लिखना है इस रेखा पर। क को बनाना है, फिर क को बनाना है, फिर क को बनाना है।
क को लिखेंगे, दूसरे पेज में लिखेंगे ख को, हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे ख को, है ना। इससे क्या होगा, ये अभ्यास करने की चीज है। ज्यादा जितने टाइम्स में आप लिखेंगे इस रेखा को सार्फ लिख पाएंगे। जब आप सार्फ और सुंदर लिखावट लिखने आएंगे तो आप धीरे धीरे करके आप स्टेनो को सीख जाएंगे। और स्टेनो जब अगर आप में स्किल अच्छे से आ जाती है तो किसी भी डिपार्टमेंट की आप एग्जाम में स्किल देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सीबीटी की एकदम मॉडरेट और इजी पूछी जाती है क्वेश्चन, यानी कि हम भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो इसमें स्किल देकर आप पास करके एक जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे होंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। हमारे साथ इसी चैनल पर जुड़े रहेंगे, प्रतिदिन आप अभ्यास करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।